नमस्कार साथियों। अनलर्निंग स्कूल के हमारे एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, जो एक डायमेंशन की धारणा है जिसमें हम जो इंसान हैं वो अलग डायमेंशन में रहते हैं और जो और जीव हैं, पेड़ पौधे हैं या जो सृष्टि है वो कुछ अलग डायमेंशन में रहती है। तो इस तरीके की एक धारणा है, उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन और 4th डायमेंशन। साथियों, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन सभी विषयों की मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन हमारा जो अनलर्निंग का स्कूल है उसमें आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस प्रकार से बढ़ सकती है अनलर्निंग के प्रति, और जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं उस विषय को समझाने के लिए हमें उसके आसपास जो भी बातें करनी होती हैं वो हम ज़रूर करेंगे। तो इसमें एक मनुष्य का जो विकास है वो उसकी एक क्रमिक धारणा ज़रूर सामने आती है, जिसमें कि ये मानते हैं कि जो मनुष्य का विकास है वो बंदर से हुआ है। मैं इसकी सत्यता पे बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा कि ये बात सच है या झूठ है, लेकिन एक बात तो तय है कि मनुष्य जो है वो कहीं ना कहीं किसी कन्फ्लिक्ट में ज़रूर है, किसी दुविधा में ज़रूर है कि उसको जो होना चाहिए था या जिस तरीके से उसको होना था वो शायद वो नहीं हो पा रहा है। तो इसी में ही एक 4th डायमेंशन की धारणा आती है, चौथे डायमेंशन को, जिसमें ज़्यादातर जो समय है और स्पेस, इन दो चीज़ों का की बातचीत होती है 4th डायमेंशन में। तो जो समय की धारणा है वो हमारे जो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है उसमें हम जीते हैं, तो हमारे लिए समय का जो धारणा है वो अलग तरीके की होती है। और जो 4th डायमेंशन में जो समय की धारणा, उसको इस प्रकार से माना जाता है कि 4th डायमेंशन में जो समय है वो, उसका जो एग्जिस्टेंस है समय का, वो उस तरीके से नहीं होता जिस प्रकार से हम 3rd डायमेंशन में मानते हैं। तो साथियों, हमारी जो मानसिक जो स्थितियाँ होती हैं, जो हमारे जो टाइम का कंसेप्ट होता है वो कहीं ना कहीं विचारों से जुड़ा होता है और कहीं ना कहीं हमारी अवधारणाओं से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। तो इसको बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से और बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी मैं नहीं बात करूँगा, उसको किसी और नए वीडियो में हम लेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में। जो चौथा जो डायमेंशन है उसकी अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जो एक समय की और स्पेस की जो धारणा होती है, स्थान की, उसमें हमारे पास जो जो हम जीवन जीते हैं उसमें जो स्पेस की जो धारणा है वो कहीं ना कहीं हमारे जो माइंड है वो उनको नहीं पकड़ पाते हैं। यानी जो स्पेस में हम रह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जो स्पेस में हमारा होना है उसकी जो हमारी अनुभूति होती है उसको कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं। और स्पेस या स्थान आप उसको बोल सकते हो, या फिर हम जिस जगह पे रह रहे हैं उसकी एक अनुभूति जो हमें होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। और स्पेस जो है वो टाइम से बहुत ज़्यादा बंधा हुआ है। स्पेस और टाइम ऐसा दो चीज़ें नहीं मानते हैं। और जो टाइम है वही हमारे लिए जो एक स्पेस की जो धारणा है वो हमारे पास लेकर के आता है। तो हमारे लिए जो टाइम है वही हमारे लिए स्पेस क्रिएट कर रहा होता है। इसको शब्दों में बता पाना बड़ा मुश्किल बात है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इस बात को कि कुछ स्पष्ट हो पाए, कुछ ऐसी बातचीत जा पाए कि जो समय है वही जो है वो स्पेस की धारणा को लेकर के आता है हमारे जो मनुष्य हैं उनके लिए। लेकिन जो स्पेस है वो एक डिफरेंट डायमेंशन रखता है। तो जब हम चौथे डायमेंशन की बातचीत करते हैं, 4th डायमेंशन की, चौथे आयाम की, तो उसमें जो स्पेस है वो टाइम से बिल्कुल डिफरेंस है। उसमें जो टाइम है वो एब्सेंस रहता है एक तरीके का टाइम का,
वहाँ पे प्योर स्पेस आपको मिलेगा। तो जिस अनलर्निंग की हम बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पे जब आप टाइम के कंसेप्ट को और मेंटल कंसेप्ट को और जिस जिस तरह के हम शब्दों का इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ को देखते हैं, पूरे जगत को देखते हैं, आकाश की तरफ देखते हैं तो हमें शायद शब्द ही दिखाई देते होंगे, और हम शायद ही कभी हमने आकाश को देखा हो, क्योंकि आकाश जो शब्द है हमारा परिचय उसी से ही है। तो जो स्पेस की धारणा है वो भी हमारा जो ये टाइम है, और टाइम मैं घड़ी वाले टाइम की बातचीत नहीं कर रहा हूँ, एक साइकोलॉजिकल टाइम होता है, मैं उसकी बातचीत कर रहा हूँ। तो जो स्पेस है वहाँ पे जब आप अनलर्निंग की प्रोसेस को पूरा कर लेंगे, और जब आप अनलर्न कर लेते हैं चीज़ों को, अनलर्न करने का मतलब मेरा ये बिल्कुल भी नहीं होता, जब भी मैं बातचीत करूँगा अनलर्निंग की तो उसमें ये नहीं होता कि आप की मेमोरी को वॉश करना है या आपने जो भी सीखा है वो सारा का सारा भूल जाओगे। तो अनलर्निंग का मतलब सिर्फ इतना है कि जिन चीज़ों को भी हम आइडेंटिफिकेशन के थ्रू देखते हैं, हर चीज़ को हमने शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों के बिना क्या हम इस जगत की किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, उससे संबंधित है जो अनलर्निंग की प्रोसेस है। तो इस चीज़ को आपके पास शब्द रहेंगे, लेकिन आपका जो विजन है, जो आपके देखने की प्रक्रिया है, इंडिया में खास तौर पे दर्शन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है आध्यात्मिक तौर पे और फिलोसफिकली तौर पे। अगर हम पूरे विश्व को अगर हम माने कि एक बहुत बड़ी देन है तो वो दर्शन की है, तो दर्शन मतलब देखना सिंपली। तो जो हम देख रहे हैं वो दर्शन जो है वो प्योर नहीं है, वो शब्द जो हमने वस्तुओं को दिए हुए हैं उसके थ्रू है। वो शब्द आपको पास रहेंगे, लेकिन आपका जो देखना होगा वो शब्दों के अलावा फेस टू फेस एक चीज़ को सीधा, बिना किसी मीडियम के, बिना किसी शब्द के, बिना किसी विचार के, किसी भी चीज़ को अगर आप देखते हैं तो आपका क्लियर विजन होता है, और आप स्पष्ट रूप से वो जो स्पेस की धारणा है, जो आप और हम जो ये जो मनुष्य है, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी समस्या विश्व के अंदर है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपस में हमारे, जो दुविधाएं हैं, जो बहुत सारे युद्धों का कारण है, जो आपसी झगड़ों का कारण है, वो कहीं ना कहीं हमारा जो स्पेस की जो धारणा है, जो हमने स्पेस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं की है, उस तरफ हमें बढ़ने की ज़रूरत है। तो ये जो अनलर्निंग की प्रोसेस है उसको पूरा करने के बाद आप एक डिफरेंट डायमेंशन में जी सकेंगे, और जो पुराना आपका डायमेंशन है उसमें और बेहतर ढंग से, जिसमें और लोग जी रहे हैं, उससे ज़्यादा सुपीरियर चीज़ आपके पास होगी। इट मीन्स के अगर आप इस समय जो भी जीवन जी रहे हैं, जिस प्रकार का भी जीवन जी रहे हैं, उसमें क्वालिटेटिव डिफरेंस आ जाएगा जब आप फोर्थ डायमेंशन या आप अनलर्निंग की प्रोसेस को ठीक से समझ करके और अनलर्निंग के तरीके से आप अपने जीवन को जीना शुरू करेंगे। तो आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और आपको बहुत बड़ी एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि आपने सच में ही इस जगत में जहाँ पे आप पैदा हुए हो, कहाँ पे पैदा हुए हो, कहाँ से आए हो और कहाँ आपने जाना है, उन सारे सवालों का जो जवाब है वो कहीं ना कहीं अनलर्निंग प्रोसेस के अंदर छुपा हुआ है। तो आने वाले वीडियोज़ में हम कोशिश करेंगे कि ये जो आज विषय उठाया है उससे संबंधित अगर कुछ कमेंट्स आते हैं या कुछ लोगों के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, या हमें लगता है कि इसको और ज़्यादा एलेबोरेट किया जाना चाहिए, इसको ज़्यादा और ज़्यादा हमें विस्तार से बातचीत करनी चाहिए, तो हम इसको ज़रूर और ज़्यादा विस्तार से बातचीत करेंगे। तो अनलर्निंग की प्रोसेस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है, जिसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान गया है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके बारे में सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन वो घूम फिर करके फिर वो लर्निंग पैटर्न ही बन जाता है, जिसको हम लर्न कर लेते हैं और उसी तरीके से फिर हम उस जगत को देखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो अनलर्निंग की जो प्रोसेस है वो पूर्ण रूप से सक्सेसफुली आप उस चीज़ को कर पाएँ, और हम जो बता रहे हैं उसमें लर्निंग के बजाय एक अंडरस्टैंडिंग शब्द का इस्तेमाल हम ज़्यादा करेंगे, कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए एंड व्हाट इज़ अनलर्निंग प्रोसेस एंड व्हाट इज़ लर्निंग प्रोसेस, यानी सीखने की प्रोसेस क्या होती है और अनलर्निंग की प्रोसेस क्या होती है। उसके अंतर को जब आप पूर्ण रूप से समझ जाएंगे तो आपको जीवन जीने में और चीज़ों को सुलझाने में जो हमारी समस्याएं होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के और विषयों पे हम बातचीत कर सकें और आपको बता सकें कि किस तरीके से हम फोर्थ डायमेंशन की धारणा या
अनलर्निंग की जो प्रोसेस है उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।